खुशनसीब सास। शाम को गर्मी थोड़ी कम हुई तो मैं पड़ोस में जाकर नीता के पास बैठ गई। उसकी सासू माँ कई दिनों से बीमार है, सोचा मिलकर हालचाल पूछ लूं। मेरे बैठे बैठे उसकी तीनों देवरानियां भी आ गईं। अम्मा जी कैसी हैं? शिष्टाचारवश पूछकर इत्मीनान से चाय पानी पीने लगी। फिर एक एक करके अम्मा जी की बातें होने लगी, सिर्फ शिकायतें। जब मैं ब्याह कर आई तो अम्मा जी ने ऐसा कहा, वैसा कहा, ये किया, वो किया। आधा घंटे बाद सब यह कहकर चली गई कि उन्हें शाम का खाना बनाना है, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। कोई भी अम्मा जी के कमरे तक भी ना गया। उनके जाने के बाद मैं नीता से पूछ बैठी, नीता, अम्मा जी आज 1 साल से बीमार हैं और तेरे ही पास हैं। तेरे मन में नहीं आता कि कोई और भी इन्हें रखे या इनका काम करे? माँ तो सबकी है। उसका उत्तर सुनकर मैं तो हैरान हो गई। वह बोली, बहन जी मेरी सास 5 बच्चों की माँ है। अपने बच्चों को पालने में, उनको अच्छी जिंदगी देने में कभी भी अपने सुख की परवाह नहीं की। सबकी अच्छी तरह से परवरिश की। ये जो आप देख रही हैं ना, मेरा घर, पति, बच्चे, शानो शौकत सब मेरी सासू जी के आशीर्वाद की ही देन है। अपनी अपनी सोच है। मैं तो सोचती हूँ कि मैं इनकी बहुत सेवा करूँ, इन्हें कैसे खुश रखूँ, इन्हें क्या क्या खिलाऊँ, कितना सुख दूँ। मेरे बेटा व बेटी अपनी दादी माँ के पास सुबह शाम बैठते हैं। उन्हें देखकर वो मुस्कुराती हैं। अपने कमजोर हाथों से वो उनका माथा, चेहरा और शरीर सहलाकर उन्हें जी भर कर दुआएं देती हैं। जब मैं इनको नहलाती खिलाती पिलाती हूँ और इनकी सेवा करती हूँ तो जो संतुष्टि के भाव मेरे पति के चेहरे पर आते हैं, उसे देखकर मैं धन्य हो जाती हूँ। मन में ऐसा एहसास होता है जैसे दुनिया का सबसे बड़ा सुख मिल गया हो। और फिर वो बड़े ही उत्साह से बोली, एक बात और है, ये जहाँ भी रहेंगी घर में खुशहाली ही रहेगी। ये तो मेरा तीसरा बच्चा बन चुकी हैं। और हाँ, अगर इनकी जगह पर मेरी माँ होती तब क्या मैं उनकी सेवा नहीं करती? ये कहकर वह सुबक सुबक कर रो पड़ी। मैं इस जमाने में उसकी ये समझदारी देखकर हैरान थी। मैंने उसे अपनी छाती से लगाया और मन ही मन उसे नमन किया और उसकी सराहना की कि कैसे कुछ स्वार्थी और अपने ही लोग तरह तरह के बहाने बना लेते हैं तथा अपनी आज़ादी और ऐशो आराम के लिए अपनी प्यार और ममता की मूरत को ठुकरा देते हैं। दोस्तों, किसी परिवार की खुशहाली उनका बंगला, गाड़ी तय नहीं करते, उस घर के बुजुर्ग का मुस्कुराता चेहरा तय करता है। घर के बुजुर्ग उस बूढ़े पेड़ की तरह हैं जो फल फूल भले ही ना दें, छाया अवश्य देते हैं। आज से हम कहानी के अंत में आपसे एक पहेली पूछेंगे। आज की पहेली है, आप लाल पेन से नीला कैसे लिखेंगे? इस पहेली का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस पहेली का उत्तर हम अगले वीडियो में बताएंगे। कृपया वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।